नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब के इस ज्ञानवर्धक सफ़र में। स्टैटिक जीके की हमारी यह खास सीरीज अब अपने तीसरे और अंतिम भाग की ओर बढ़ रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में, जिसका कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने बना दिया है। अगर आपने वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो अब तक आप जान चुके हैं कि सरकार की कई योजनाओं के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया और कई अन्य, जो कि देश की प्रगति में कितनी अहम भूमिका निभा रही है। और अब हम इसके तीसरे भाग में हम कवर अप करेंगे कुछ और फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में, जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्मार्ट सिटीज़ मिशन हो गया और अन्य योजनाओं जो कि आर्थिक सुधार, रोजगार, नवाचार और आधुनिक भारत के निर्माण से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो, यानी भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का सबसे पहला योजना का नाम है हमारा अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को हुई थी। इसका मेन उद्देश्य था देश के उन सभी क्षेत्रों में, जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंध में सुधार करना। इसका जो मेन जो उद्देश्य था कि देश के उन सभी क्षेत्रों में जहाँ पे जल संकटग्रस्त हमेशा बना रहता है, तो वहाँ पे भूजल संसाधनों के प्रबंध में सुधार करना ही मेन उद्देश्य था इसका। नेक्स्ट है हमारा स्वामित्व योजना, जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई थी। इसका मेन उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का उनकी ज़मीन का मालिकाना हक प्रोवाइड करना। इसका स्वामित्व योजना का मेन उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भर भारत योजना, जो कि 12 मई 2020 को लॉन्च किया गया था और इसका मेन उद्देश्य था जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना। आय के साधन प्राप्त कराना ही आत्मनिर्भर भारत योजना का ये मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत जो हुई थी ये 10 सितंबर 2020 को हुई थी और इसमें क्या था कि मत्स्य निर्यात 5 वर्षों में दुगना करना। इसका जो मेन उद्देश्य था कि अगले 5 वर्षों के अंदर इस योजना में जो निर्यात हो रही है, इस मत्स्य का जो निर्यात हो रहा है उसका दोगुना करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन ग्रीन योजना, जिसकी शुरुआत 2018 को हुई थी और इसका मेन उद्देश्य था खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण जो है उसमें बढ़ावा देना ही इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसकी शुरुआत 12 नवंबर 2020 को हुई थी। जिसमें क्या था कि कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई थी ये योजना। ठीक है, इसके तहत कई नई नौकरियों का सृजन करना और रोजगार का अवसर बढ़ाना ही इस योजना का मेन उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसका मेन उद्देश्य था कि कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा प्रोवाइड करना ही मेन उद्देश्य था इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 यानी PMKVY, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी 2021 को हुई थी। इसमें क्या था कि ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया करना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसका मेन रूप से इसका यही उद्देश्य था कि ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया करना जो कि कम पढ़े लिखे हैं या बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, तो ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया करना ही इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जल शक्ति अभियान, जो कि कैच द रेन के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 22 मार्च 2021 को हुई थी, जिसका मेन उद्देश्य था जल संचयन और वर्षा जल का संचय करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा युवा PM योजना, जो कि युवा PM योजना की शुरुआत हुई थी 29 मई 2021 को। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना जो कि देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन किया है। ठीक है, उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना, देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन किया है। ठीक है, उन सभी लेखकों को बढ़ावा देने के लिए ही ये योजना का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट हमारा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, जिसकी शुरुआत 8 जून 2021 को हुआ था। इसका मेन उद्देश्य था कोविड में प्रभावित व्यक्ति के विकास में समग्र सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जान है तो जहान है अभियान, जो कि 21 जून 2021 को हुआ था शुरुआत। ठीक है, और इसका मेन रूप से जो उद्देश्य था कि कोविड का जो टीकाकरण है उसको बढ़ावा देना ही, उस टीकाकरण को बढ़ावा देना ही इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, अब हमारा आता है निपुण भारत कार्यक्रम, जो कि निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई थी। जिसमें क्या था कि आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। निपुण भारत का जो मेन उद्देश्य था
कि आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना ही इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना की शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 को हुई थी, जिसका मेन उद्देश्य था भारतीय टेक्सटाइल का स्तर को बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जिसकी शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को हुई थी। इसमें क्या था कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का मेन उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्वनिधि से समृद्धि योजना। स्वनिधि से समृद्धि योजना, जिसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2022 को हुई थी। इसका मेन उद्देश्य था स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना ही इसका मेन उद्देश्य था, स्वनिधि से समृद्धि योजना। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट हमारा जो योजना का नाम है वो है अग्निपथ योजना, जिसका कि शुरुआत जो है 14 जून 2022 को हुआ था। और इसमें क्या था कि देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती कराना ही इसका मेन उद्देश्य था, ताकि हर व्यक्ति जो है अपने आप में आत्म सुरक्षा के लिए लायक बन सके और हर एक व्यक्ति को मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके। जैसा कि आप लोग को पता है कि नॉर्थ कोरिया में सभी लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। उसी तरीके से यहाँ भी उसी तरीके के कानून को उसी तरीके के रोजगार के अवसर को प्रदान करना ही इस योजना का मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो इस योजना में मैंने अग्निपथ योजना के बारे में बताया जो कि लास्ट था। ठीक है, तो दोस्तों इस तीसरे और अंतिम भाग में हमने जाना भारत सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि आत्मनिर्भर भारत, रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में चल रही है। इस 3 भागों की सीरीज में हमने कोशिश किया है कि आपको सभी प्रकार की प्रमुख सरकारी योजनाओं की संक्षिप्त लेकिन सटीक जानकारी दी जा सके, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सामान्य ज्ञान के लिहाज से भी, यानी कि आपको अपनी जानकारी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर आपने तीनों वीडियो ध्यान से देखे हैं तो यकीन मानिए इस टॉपिक से जुड़े सवाल अब आपके लिए आसान हो जाएंगे। अगर यह सीरीज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को नॉलेज हब को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले स्टैटिक जीके के और भी दमदार टॉपिक्स आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। हमारी अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़ते रहिए नॉलेज हब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।